नमो नमः मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा पांडे आज आपको संस्कृत अनुवाद के कुछ नियम बताऊंगी जिससे संस्कृत के वाक्यों को बनाया जा सकता है। संस्कृत वाक्य बनाने के लिए उदाहरण के लिए मैंने लट लकार के रूप जो कि वर्तमान काल है वो लिए हुए हैं। धातु रूप जो है पठ धातु का रूप लिया है। इसका मतलब अर्थ है पढ़ना। अब देखिए, संस्कृत में कोई भी अनुवाद करने के लिए हमें विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसी प्रकार से पुरुष भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसके साथ जो धातु रूप है अर्थात क्रिया, धातु किसे कहा जाता है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। वाक्य जो है क्रिया के माध्यम से ही पूर्ण होता है। अब हम सर्वनाम शब्द लेते हैं। सर्वनाम शब्दों में देखिए, सह, तौ, ते, वह के लिए प्रयोग किया जाता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी प्रकार से संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। हिंदी में हम वह के लिए स्त्रीलिंग में भी वह प्रयोग करते हैं और पुल्लिंग में भी वह का ही प्रयोग किया जाता है। किंतु संस्कृत में एक वचन अगर पुल्लिंग के लिए वह शब्द प्रयोग करना है तो हम सह बोलेंगे। अगर स्त्री के लिए प्रयोग करना है वह शब्द एक वचन के लिए तो सा, और नपुंसक लिंग के लिए तत्। उसी प्रकार से अगर दो द्विवचन के लिए प्रयोग करना है पुल्लिंग में तो तौ, वे दोनों, ते, वे दोनों स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा और ते नपुंसकलिंग द्विवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए, पुल्लिंग के लिए वे सब के लिए ते का प्रयोग किया जाता है, वे सब स्त्रीलिंग के लिए ताहा और वे सब नपुंसकलिंग के लिए तानी का प्रयोग किया जाता है। इन्हें हमें कंठस्थ करना पड़ेगा जिससे कि हम आसानी से अनुवाद कर सकें। एक विशेष बात यहाँ ध्यान देने योग्य है। देखिए, यहाँ पे वे दोनों स्त्रीलिंग और वे दोनों नपुंसक लिंग में ते का प्रयोग किया गया है द्विवचन के लिए। वहीं यहाँ पर पुल्लिंग के लिए बहुवचन में देखिए, बहुवचन में ते का प्रयोग किया गया है पुल्लिंग शब्द के लिए। तो अब इसका अंतर जानने के लिए आपको वाक्य पर ध्यान देना होगा। अगर हमने बोला स्त्रीलिंग के लिए ते बालिके, वे दोनों बालिकाएं, तो ते बालिके, बालिके क्या हो गया? द्विवचन, दो बालिकाएं। तो वहां पे हम करेंगे तो वे दोनों बालिकाएं, तो ते बालिकाएं। तो हम समझ जाएंगे कि ये स्त्रीलिंग द्विवचन है, बालिका का प्रयोग किया गया। अगर हम बालक, बालकाहा, बालकाहा माने बहुत से बालक, तो हम क्या बोलेंगे? वे सब बालक या वे बालक। तो बहुत से बालक हैं तो ते बालका, बालकाहा। तो यहाँ पे क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया और ते लगा दिया गया है। अगर स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगा? अगर वही बहुवचन में बोलेंगे तो हम ताहा बालिकाहा। उसी प्रकार से हम देखिए, त्वम मध्यम पुरुष के लिए त्वम, युवाम, यूयम, तुम सबका प्रयोग किया जाता है। अहम के लिए मैं, अहम, आवाम, वयम। हमें कंठस्थ करने पड़ेंगे। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें जब हम सह का प्रयोग करते हैं तो एक वचन पुल्लिंग के लिए सह का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे हमें अगर क्रिया लेनी है तो वो भी हम एक वचन प्रथम पुरुष की ही लेंगे। जैसे कि सह पठति, सह के संग हम पठति शब्द का प्रयोग करेंगे, धातु रूप का प्रयोग करेंगे। तौ के संग हम पठतः शब्द का प्रयोग करेंगे, तौ पठतः। उसी प्रकार से ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। उसी प्रकार से अगर हम त्वम का प्रयोग कर रहे हैं, त्वम तुम के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो पठसी, त्वम पठसी, त्वम के संग हमेशा पठसी आएगा। ते पठतः, ता यूयम पठत। इसी प्रकार से हम अहम पठामि, आवाम पठावह और वयम पठामह का प्रयोग करेंगे, जिसको कि इस तालिका के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे कि ये तालिका इसीलिए बनाई गई है जो जहाँ पे रखा गया। अगर हम इसको 9 अलग अलग खंडों में विभाजित कर लें, देखिए यहाँ पे 9, इसके तालिका में 9 अलग अलग इसके
पार्ट्स बनाए गए हैं, जैसे कि सह 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उसी प्रकार से ये वाली तालिका में भी पठती 1, पठता 2, पठंती 3। तो हम उसी प्रकार से यहाँ पे भी इसका प्रयोग करेंगे। सह पठती, वह पढ़ता है। तऊ के संग पठतः आएगा, तो तऊ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। उसी प्रकार से त्वम के संग हमेशा पठसी आएगा, या अगर पठ धातु का रूप न लेकर हम गच्छ, जाने का रूप लेते हैं, तो गच्छसी, त्वम गच्छसी आएगा। अगर यहाँ पे लिखने के लिए कहते हैं तो त्वम लिखसी यहाँ पे आएगा। युयम पठतः, युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। युयम पठतः, तुम सब पढ़ते हो। उसी प्रकार से अगर मैं पठामी का प्रयोग किया जाए तो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। इस प्रकार से हम छोटे छोटे वाक्य बनाकर संस्कृत को सीख सकते हैं, उसका अनुवाद कर सकते हैं। अब प्रथम पुरुष जो है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो प्रथम पुरुष है, इसमें हम इंग्लिश में इसे थर्ड पर्सन कहते हैं, जिसमें कि ही, शी, इट या नेम का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम यह, वह और नाम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बालक, यहाँ पे कोई भी संज्ञा शब्द को ले सकते हैं हम। बालक, राम, है ना, रामः पठति, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। यहाँ पे बालकौ, दो बालक पढ़ते हैं तो बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति, यहाँ पे बहुवचन में बालकाः का प्रयोग कर सकते हैं। मध्यम पुरुष, जिसको कि सेकंड पर्सन किया जाता है, यू, योर्स का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे भी तुम और तुम का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। उत्तम पुरुष जो है उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं इंग्लिश में, जिसमें कि आई, वी का प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत में भी इसको, संस्कृत में उत्तम पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिसमें मैं, हम सब का प्रयोग किया जाता है। अनुवाद के सामान्य नियम देख लेते हैं कि क्या है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हम अनुवाद करते हैं। हिंदी वाक्य को संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के नियम निश्चित होते हैं। नियमों का पालन करके हम संस्कृत भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। अगर हम सही से इन नियमों का पालन करें तो हम संस्कृत में सही अनुवाद कर सकते हैं। अनुवाद करने के कुछ सामान्य नियम हैं। देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, इसको दोहरा देते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, जिसको कि अन्य पुरुष कहा जाता है। मध्यम पुरुष, जिसको कि हम इंग्लिश में सेकंड पर्सन कह सकते हैं। उत्तम पुरुष, जिसको इंग्लिश में हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। इसमें मैं, हम का प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुष में हम, वह या नाम किसी का प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष में तुम का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। अब इन बातों का विशेष ध्यान देना है, इसी के अनुसार हम सही अनुवाद कर सकते हैं। संस्कृत में अनुवाद करते समय सबसे पहले हमें वाक्य का कर्ता पहचानना चाहिए। अब हम कर्ता किस प्रकार से पहचानेंगे, ये विशेष बात है। अगर हम कोई वाक्य है उसको कौन प्रश्न के द्वारा पूछते हैं तो हमें कर्ता का पता चल जाता है। जैसे कि क्रिया से कौन लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह कर्ता होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने पूछा कि कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है, तो वह क्या हो गई, क्रिया। तो सह क्या हो गया, नहीं सॉरी, क्षमा कीजिएगा, वह क्या हो गया, कर्ता। उसी प्रकार से हम पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं तो तुम पढ़ते हो, यहाँ पे का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि हम रमेश खेलता है, यदि कहा जाए तो कौन खेलता है, उत्तर होगा कि रमेश। बालकः पठति, अगर हम एग्जाम्पल लें कि बालकः पठति, तो कौन पढ़ता है, बालक। तो बालक क्या हो गया, कर्ता हो गया। अतः इस वाक्य में रमेश कर्ता है। यहाँ पे रमेश खेलता है में रमेश क्या है, कर्ता है। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, अर्थात
यदि कर्ता एक वचन है तो उसकी क्रिया भी एक वचन होगी। ध्यान दीजिएगा कि अगर क्रिया क्या है, अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग की जाएगी। अगर कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन होगी। अगर कर्ता बहुवचन है, अगर कर्ता क्या है, ये कर्ता जो है बहुवचन है तो क्रिया भी हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग की जाएगी। देखिए छठा नियम क्या है इसका, प्रायः क्रियाओं के काल का बोध कराने के लिए 5 लकारों का प्रयोग होता है। अधिकतर हम क्या करते हैं, संस्कृत में 5 लकारों का प्रयोग करते हैं। हिंदी में हम 3 लकार ही प्रयोग करते हैं, या लकार को कह सकते हैं काल, टेंस जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो उसमें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन संस्कृत में हम 5 लकार या काल का प्रयोग करते हैं। लट लकार जिसे कि वर्तमान काल की क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे सह पठती, वह पढ़ता है। इसका उदाहरण अभी मैंने आपको बताया था। तो वह पढ़ता है, सह क्या है, लट लकार का है, तो पठती, सह एक वचन प्रथम पुरुष है, तो हम क्रिया भी जो है एक वचन प्रथम पुरुष की ही लेंगे है, जो कि पठती है, पद धातु का रूप। अब लंग लकार जो भूतकाल में प्रयोग किया जाता है, क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है, सह अपठत। अब सह क्या है, एक वचन प्रथम पुरुष है, तो हम लंग लकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो लंग लकार में भी एक वचन प्रथम पुरुष का ही क्रिया लेंगे, तो वो क्या हो गई, अपठत। तो क्या हो गया, सह अपठत। लिट लकार, लिट लकार भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि भविष्य काल की क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे सह पठिष्यति। पठिष्यति वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, भविष्य काल के लिए कहा गया है। सह एक वचन प्रथम पुरुष है, और पठिष्यति भी जो है लिट लकार का एक वचन प्रथम पुरुष ही है। लोट लकार, अब देखिए यहाँ पे को जो संस्कृत में है, लोट लकार का प्रयोग किया जाता है, जो कि आज्ञा देने और प्रार्थना करने के लिए प्रयोग की जाती है। यह क्रिया का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आज्ञा देने और प्रार्थना करने के लिए किया जाता है, जैसे कि त्वम पठ। अब यहाँ पे त्वम पठ, त्वम क्या है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है, तो अगर हम लोट लकार का भी जो क्रिया लेंगे वो भी हम मध्यम पुरुष की ही लेंगे और एक वचन क्रिया लेंगे। उसी प्रकार से विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार का प्रयोग चाहिए और उपदेश देने आदि के लिए किया जाता है। जो इस क्रिया का प्रयोग है वो चाहिए और उपदेश देने के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण ले सकते हैं हम, सह पठेत। अब सह एक वचन प्रथम पुरुष है, तो हम विधि लिंग लकार में भी पठेत का प्रयोग करेंगे, जो कि एक वचन और प्रथम पुरुष है। इसके लिए ये सब जानने के लिए आपको लकारों को याद करना बहुत जरूरी है। जब तक आप, जैसे पठ धातु हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया था यहाँ उदाहरण के लिए, तो उसके 5 लकारों को आपने याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप वो याद करेंगे तभी आप अनुवाद में आपको सहायता होगी। अनुवाद में संस्कृत अनुवाद को सहायक मतलब अच्छा बनाने के लिए, अच्छे से हम अनुवाद कर सके, इसके लिए हमें लकार अच्छे से आने चाहिए, और कारक जो हैं, कारकों का प्रयोग भी हमें अच्छे से प्रयोग आना चाहिए। कारक अब वो अभी आगे बताएंगे हम। कर्ता और क्रिया के पुरुष के वचन में समानता होती है। अब देखिए कर्ता और क्रिया के पुरुष में, जो अभी तक मैंने बताया था कि प्रथम पुरुष का अगर कर्ता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की ही होगी। जिस पुरुष का पुरुष और जिस वचन का कर्ता होगा, क्रिया भी उसी पुरुष या उसी वचन में होगी। कर्ता के लिंग का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये मैंने हाईलाइट किया, इसीलिए इसमें ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया है कि कर्ता के लिंग का, जो कर्ता के लिंग का जो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, उसका क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्रिया वो ही रहेगी, चाहे वो पुल्लिंग हो तब भी वही क्रिया रहेगी। पठती है तो वह, जैसे बालकः पठती या बालिका पठती, तो दोनों में पठती जो शब्द है वो एक समान ही रहेगा। अब देखिए 8वां नियम क्या है इसका, युष्मद। युष्मद मतलब तुम के लिए प्रयोग किया जाता है। ये
सर्वनाम जो है शब्द रूप है युष्मद और अस्मद जो है। युष्मद जो है वो तुम के लिए, त्वम के लिए प्रयोग किया जाता है और जो कि मध्यम पुरुष में होता है। अस्मद जो है मैं और हम के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सर्वनाम शब्द जो है मैं और हम का है, अहम का के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। से सभी प्रकार के जो कर्ता से जो भी कर्ता होते हैं, जैसे कि सह या राम, नाम, कोई भी नाम ले सकते हैं, रमा, कोई भी, तो वो सारे प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान काल की वचन क्रिया में अगर स्मः जोड़ देने से भूतकाल की क्रिया हो जाती है। अगर क्या कह रहे हैं कि वर्तमान काल के वचन में, वचन क्रिया में अगर स्म जोड़ दें तो वो भूतकाल में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि सह पठति, वह पढ़ता है, लेकिन अब हमने इसमें स्म जोड़ दिया तो वह पढ़ा, ये भूतकाल हो गया, उसने पढ़ लिया है, वह पढ़ा, उसने पढ़ा। संस्कृत में अनुवाद करते समय विभक्ति कारक तथा उसके चिन्हों की जानकारी आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। देखिए संस्कृत अनुवाद करने में एक तो लकारों का ज्ञान होना, पांचों लकार अच्छे से याद होने चाहिए। दूसरा, हमें विभक्ति का अच्छे से, जो कारक हैं, जो विभक्ति चिन्ह है, उनका अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए हमें, जिससे कि हम आसानी से संस्कृत में अनुवाद कर सकें। प्रथमा, अब देखिए विभक्ति जो है और कारक चिन्ह जो है, प्रथमा ने, द्वितीया को, तृतीया से, के द्वारा, चतुर्थी के लिए को, पंचमी से अलग होने के लिए किया जाता है, षष्ठी का, के, की, रा, रे, री या नानेनी का प्रयोग किया जाता है, सप्तमी में मैं, पर और संबोधन में हे, ओ, अरे, भो का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में कभी भी ने, को से इनका प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इन शब्दों में ही जोड़ के उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे षष्ठी विभक्ति में, जैसे देश से, देश का स्य लगाने से क्या होगा, देश का। तो षष्ठी विभक्ति में जो रूप, शब्द रूपाणी हैं, उन्हें याद करना हमें बहुत जरूरी है। उसके अनुसार ही हम शब्द रूपाणी में भी जो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के अनुसार ही प्रयोग करते हैं। एक वचन के लिए एक वचन, द्विवचन के लिए द्विवचन और बहुवचन के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है विभक्ति चिन्हों के साथ। संस्कृत अनुवाद में सहायक तालिका, देखिए वही जो सहायक तालिका है, प्रथम पुरुष अन्य पुरुष का, ये आपको अभी पहले बताया जा चुका है। बालकः पठति, बालक पढ़ता है, बालकौ पठतः, दो लड़के पढ़ते हैं, बालकाः पठन्ति, लड़के पढ़ते हैं, बहुत ढेर सारे लड़के जो हैं वो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया, बहुवचन में। उसी प्रकार से प्रथम पुरुष में हम किसी का नाम ले सकते हैं, यहाँ पे रामः पठति, है ना। उसी प्रकार से सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति का प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष में केवल त्वम, युवाम, युवम का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम और वयम का प्रयोग किया जाता है। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठतः, तुम सब पढ़ते हो। ये हमने पहले भी आपको बता दिया है। अब इसी का हमने दोहराव करना है, इसी को दोबारा से, इन नियमों को हम जानते हैं, जिनको आप स्पष्टीकरण कह सकते हैं, या इन नियमों को हम दोहराते हैं। देखिए फिर से इन नियमों को दोहराते हैं। क्या था पहला नियम, प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। जो प्रथम पुरुष है, ये है प्रथम पुरुष, इसको अन्य पुरुष कह सकते हैं, जिसको कि इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं, जिसमें ही, शी, इट और नाम, नेम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे भी हम उसी का प्रयोग करते हैं। प्रथम पुरुष में युष्मद शब्द के कर्ताओं तथा अश्मद, अब युष्मद क्या होता है, युष्मद में तुम, त्वम, युवाम, युवम आता है, और अश्मद में अहम, आवाम और वयम आता है, को छोड़कर अन्य जितने भी कर्ता होते हैं, ये त्वम, युवाम, युयम, अहम, आवाम, वयम को छोड़कर जितने भी कर्ता होते हैं, वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि राम, बालक, मोहन, सीता, बालिका आदि, ये सभी जो हैं वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। हम प्रथम पुरुष की ही क्रियाएं इसमें लगाएंगे। मध्यम पुरुष में केवल युष्मद शब्द के तीन कर्ता, त्वम, युवाम, युवम का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो कर्ता इसमें प्रयोग नहीं होते हैं। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष में केवल अस्मद शब्द के तीन कर्ता, अहम, आवाम,
वयम का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त तो अन्य कर्ता का प्रयोग हम प्रयुक्त नहीं करते हैं। प्रत्येक लकार के 3 पुरुष होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक लकार में कितने पुरुष होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो 3 लकार में 3 पुरुष होते हैं और 3 इसके वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन प्रयोग होता है। पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यही बताया गया है इसमें कि 3 वचन होते हैं और 3 पुरुष होते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक धातु के 9 रूप होते हैं। तो प्रत्येक धातु के कितने रूप हो गए? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने रूप हो गए? 9 रूप होते हैं। तालिका में लट लकार के माध्यम से अनुवाद को समझाया गया है। अन्य लकारों को ऊपर दिए गए नियमों के अनुसार अनुवाद कर सकते हैं। वही जो उदाहरण है, इसमें हमने गच्छ ले लिया। पहले हमने पट धातु का रूप दिया था, अब हमने कौन सा ले लिया? गच्छ धातु का, है ना, गम धातु। तो इसमें क्या हो गया? जाना हो गया। अब देखिए, सह गच्छति, वह जाता है। तौ गच्छतः, अब हमने देखे ती तह अंति, ये एक समान होते हैं, केवल आगे का शब्द जो है गच्छ वो बदल दिया गया है। और ती तह अंति, सी थह थ, मी आमी, आवह आमह, ये समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं लट लकार में हर एक धातु रूप में, केवल आगे का शब्द बदल जाता है। जैसे लिखति लिखता, लिखन्ति, लिखसि लिखतः, लिखत, लिखामि, लिखावह, लिखामह। उसी प्रकार से हम और अन्य भी अनुवाद कर सकते हैं। देखिए, कुछ उदाहरण दे रखे हैं जिसको कि हम यहाँ पे देखते हैं। हिंदी वाक्य जो है दिखा है, मेरे मित्र ने पुस्तक पढ़ी। मेरे, मेरे मतलब मम, मित्रम, मित्रम ने, कर्ता ने, तो मित्रम ही आता है, म का आ जाता है साउंड। पुस्तकम अपठत, अब पढ़ी, ये पढ़ी, अपठत क्यों लिया गया? क्योंकि ये क्या है? पास्ट टेंस है। ये क्या है? भूतकाल का इसमें प्रयोग किया गया है। भूतकाल के प्रयोग को क्या कहा जाता है? लंग लकार। क्या कहा जाता है? लंग लकार का प्रयोग किया गया है। वे लोग घर पर क्या करेंगे? वे लोग, यहाँ पे क्या है? बहुवचन है, वे लोग। तो ते क्या आ जाएगा? ते। ग्रहे, अब ग्रह पर, घर पर, यहाँ पे देखिए विभक्ति चिन्ह पर का प्रयोग किया गया है, तो क्या आ जाएगा? ग्रहे। ग्रहे का हम घर में, यानी घर पर, तो एक ही मात्रा जो आ गई वो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया। किम करिष्यन्ति, करिष्यन्ति, यहाँ क्या गया? अंति जो है वो बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। ते ग्रहे किम करिष्यन्ति। यह गाय का दूध पीता है। यह, वह कह सकते हैं, वह कहेंगे यहाँ पे को, वह गाय का दूध पीता है। सह गोदुग्धम पीबती, हम लोग विद्यालय जाते हैं। हम लोग, यहाँ बहुवचन है तो हम के लिए क्या प्रयोग होता है? मैं के लिए अहम, आवाम, वयम। बहुवचन के लिए क्या होता है? वयम का प्रयोग होता है। तो वयम विद्यालयम गच्छामः। देखिए यहाँ पे गच्छामः, वयम गच्छामः, तो वयम विद्यालयम गच्छामः। हम लोग विद्यालय जाते हैं, तो वयम विद्यालयम गच्छामः। यहाँ पे आ गया ना बहुवचन के लिए वयम, और गच्छामः आ गया, तो यहाँ पे विद्यालय लगा दिया गया है। उसी प्रकार से तुम शीघ्र घर जाओ। त्वम, तुम के लिए त्वम मध्यम पुरुष है, एक वचन, तो मध्य, त्वम शीघ्रम गृहम गच्छ, अब जाओ। यहाँ पे क्या किया गया है? आदेश दे दिया गया है, तो गच्छ का प्रयोग किया गया है। आदेश दे दिया गया, मध्यम पुरुष का एक वचन, यहाँ पे क्रिया भी वही लगेगी। हमें मित्रों की सहायता करनी चाहिए, तो हमें बहुवचन है। वयम मित्राणाम सहायताम कुर्यामः, चाहिए, चाहिए किसके लिए प्रयोग किया गया है? देखिए अभी हमने पढ़ा था, इसमें लकारों में इसको ध्यान देना पड़ेगा हमें। देखिए चाहिए के लिए विधि लिंग लकार का प्रयोग किया गया था। चाहिए या उपदेश देने के लिए हम क्या करते हैं? विधि लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया गया है? विधि लिंग लकार का
प्रयोग किया है चाहिए शब्द, तो हमें मित्रों की सहायता करनी चाहिए। तो कुर्याम, कुर्याम ये क्या हो गया, बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है। विवेक आज घर जाएगा, विवेकः आज क्या है, अव्यय शब्द है, तो अद्य, क्या आज के लिए क्या प्रयोग होता है अव्यय शब्द, अद्य गृहम गमिष्यति, जाएगा फ्यूचर टेंस है, भविष्य काल है, तो गमिष्यति का प्रयोग किया जाएगा। विवेक क्या है, प्रथम पुरुष है, किसी व्यक्ति का नाम है, करता है विवेक, तो यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन आएगा। सदाचार से ही विश्वास बढ़ता है, सदाचारेण विश्वासम वर्धते। वह क्यों लज्जित होता है, वह सह किमर्थम लज्जिते। हम दोनों ने आज चलचित्र देखा, आवाम हम दोनों ने, अब क्या है, अहम आवाम वयम, अहम आवाम क्या हो गया, हम दोनों के लिए, तो आवाम अद्यः चलचित्रम अप्रश्यावह, हमने क्या किया, हम दोनों ने यहाँ पे चलचित्र देखा, यहाँ विसर्ग आएगा, हम दोनों कक्षा में अपना पाठ पढ़ेंगे, आवाम कक्षायाम कक्षायाम स्वपाठम पठिष्यावः, यहाँ पे भी विसर्ग आएगा, विसर्ग नहीं लगा। वह घर गई, सा, अब यहाँ पे सा देखिए, वह घर गई, यहाँ स्त्रीलिंग है, यहाँ वह जो है, अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि स्त्रीलिंग शब्द अगर वह होता है तो वहां पे क्या प्रयोग किया जाता है, सा गृहम अगच्छत, गई, क्योंकि ये क्या है, पास्ट टेंस, क्या है, क्या है, इसको क्या कह सकते हैं हम, भूतकाल, हिंदी में क्या कह सकते हैं, भूतकाल, और संस्कृत में हम इसे कह सकते हैं लंग लकार, क्या कह सकते हैं भूतकाल को, लंग लकार। संतोष उत्तम सुख है, संतोषम उत्तम सुखम अस्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणी, ये क्या है, पत्राणी नपुंसकलिंग है, बहुवचन है, और पतंती, पतंती मतलब गिरते हैं, बहुवचन में प्रयोग किया। मैं वाराणसी जाऊंगा, फ्यूचर टेंस है, भविष्य काल, जिसको कि लिट लकार कहा जाता है, मैं वाराणसी जाऊंगा, अहम वाराणसीम गमिष्यामि, मुझे घर जाना चाहिए, विधि लिंग लकार, चाहिए के लिए क्या किया जाता है, विधि लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अहम गृहम गच्छेयम, यह राम की किताब है, इदम रामस्य पुस्तकम अस्ति, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः, सभी छात्र पत्र लिखते हैं, सर्वे छात्राः पत्रम लिखिष्यन्ति, लिखेंगे, क्षमा कीजिएगा, क्या है, लिखेंगे, क्या है, भविष्य काल, तो यहाँ पे क्या हो गया, लिखिष्यन्ति, शंति जो आता है वो भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है। आशा है आपको यह अनुवाद अच्छे से आ गए होंगे, आप जितना इनका अभ्यास करेंगे उतना ही आपको संस्कृत अनुवाद में आसानी रहेगी। संस्कृत अनुवाद में आसानी के लिए आपको धातु रूप जो है वो पांचों लकार अच्छे से याद करने पड़ेंगे, कंठस्थ करने पड़ेंगे, और शब्द रूपाणी जो है, शब्द रूप जो है उनको भी, जो अकारांत आकारांत उकारांत शब्दों को अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो आशा है आपको यह अनुवाद आ गया होगा। धन्यवाद, पुनर्मिलाप।